नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के कार्यकारी वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने सरकार का आखिरी बजट पेश किया। बजट सत्र की शुरुआत ही हंगामे से हुई। सरकार ने अंतरिम बजट में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले किसानों को राहत पहुंचाकर बड़ा दांव खेला है। पीयूष गोयल ने टैक्स पेयर को राहत देते हुए आयकर की सीमा 2.5 लाख रुपए करने का ऐलान किया है। साथ ही इस बजट में महिलाओं के लिए भी कई ऐलान किए गए। माना जा रहा था कि इस बजट में किसानों और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए कुछ घोषणाएं की जा सकती हैं। ठीक ऐसा ही हुआ। देखते हैं और क्या खास रहा इस लोक लुभावन बजट में। कार्यकारी वित्त मंत्री ने सबसे अहम ऐलान आयकर में छूट को लेकर किया है। अब 5 लाख रुपए तक की सैलरी पाने वाले लोगों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। साथ ही मिडिल क्लास को लुभाने के लिए टैक्स स्लैब में बदलाव किए गए हैं। 5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा। 1.5 लाख रुपए तक निवेश करने पर टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए होने का सबसे बड़ा फायदा मिडिल क्लास को मिलेगा। किसानों और मजदूरों के लिए भी यह बजट लुभाने वाला है। 2 हेक्टेयर तक जमीन वाले किसानों को सालाना 6,000 रुपए दिए जाएंगे या 6,000 2,000 की 3 किश्त में आएंगे। इससे 12 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचेगा। 1 दिसंबर 2018 से इस योजना को लागू किया जाएगा। जल्द ही सूचियां बनाकर उनके खाते में इसकी पहली किश्त भेजी जाएगी। इसके लिए सरकार पर 75,000 करोड़ का बजट रखा है। इसके साथ ही 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हुई। 21,000 से कम वेतन वाले मजदूरों को 7,000 रुपए का बोनस। एनपीएस में सरकार का योगदान बढ़ा। गाय के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना होगी। मजदूरों को कम से कम 1,000 रुपए की पेंशन योजना। जिनका ईपीएफ कटता है उनको 6 लाख रुपए का बीमा। उज्ज्वला योजना में 8 करोड़ गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य। 10 करोड़ मजदूरों को 3,000 रुपए पेंशन। 15,000 से कम वेतन पर पेंशन मिलेगी। एमएसएमई में 59 में 1 करोड़ रुपए का लोन मिलता है। मुद्रा योजना में 15 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया जा चुका है। गर्भवती महिलाओं को 26 सप्ताह की मैटरनिटी लीव योजना। इस प्रकार से मोदी सरकार ने लोक लुभावन बजट पेश कर एक बार फिर जनता को साधने का पूरा प्रयास किया है। देखना जरूरी होगा कि इस लोक लुभावन बजट का जनता पे क्या असर होता है और आने वाले लोकसभा चुनावों में इस बजट का क्या प्रभाव पड़ता है। तब तक के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। धन्यवाद।